गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 6 की बुक एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, खरगोश कितने भाई थे? तो खरगोश कितने भाई थे टोटल? काले, भूरे और सफेद, यानी कितने हो गए ये? 3। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? सिर्फ 3। तीनों खरगोश कहाँ रहते थे? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो जंगल के एक कोने में लकड़ी का घर बनाकर रहते थे। इसका हमें आंसर इतना लिखना है, जंगल के एक कोने में लकड़ी का घर बनाकर रहते थे। छोटे भाई का क्या काम था? छोटा भाई खेत में काम करता था। इससे हमें छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, इसकी शॉर्ट शॉर्ट एकदम, जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। अब है हमारे पास लिखित में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मंझला भाई क्या करता था? तो आपको पता है ना मंझला भाई क्या करता था? आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको सही आंसर पर राइट का मार्क लगाना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? खेत में काम करता था, रसोई पकाता था, बाजार से सामान लाता था। तो सही आंसर है रसोई पकाता था। तो इसमें आपको क्या करना है? सही आंसर पर टिक करना है, यानी कि रसोई पकाता था। स- सफेद खरगोश की पूंछ पकड़कर कौन रो रहा था? तो इसमें ऑप्शंस क्या है? खरगोश का भाई, बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है आपका वो क्या है सही? बिल्ली का बच्चा। इसमें अब तीसरा वाला जो है वो ये है, दूध पीकर कौन खेलने लगा? तो इसमें ऑप्शंस क्या है? पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, खरगोश, या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब है जो दिए गए हैं वो और सारे ऑप्शन सही हैं, या फिर कोई एक। तो आपको पता है कौन सा वाला है? बिल्ली का बच्चा। तो आपको उसी पर निशान लगाना है। आगे हमें दिया हुआ है प्रश्न 2 में, किसने कहा, किससे कहा। जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि ये बात किसने कही है और ये किससे कही गई है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, तुम्हें क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तो ये बात किसने कही थी? खरगोश ने। किससे कही थी? बिल्ली के बच्चे से। अब इसमें दूसरा वाला प्रश्न है, मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई घर नहीं, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ये किसने कहा था? बिल्ली के बच्चे ने। और किससे कहा था? खरगोश से। आगे हमें दिया हुआ है, तुम्हें क्या हुआ जो मेरी पूंछ पकड़कर ऐंठ रहे हो? तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला है, इसका आंसर है हमारा, ये किसने कहा था? खरगोश ने। और किससे कहा था? शेर के बच्चे से। क्योंकि वो शॉक हो गया था जब उसने शेर के बच्चे को देखा, वो हैरान रह गया था कि ये शेर का बच्चा भी मेरे पास ऐसे मेरी पूंछ क्यों ऐंठ रहा है। अब आगे दिया है हमारे पास, घर तो मेरा है, तुम अकेले कैसे रहोगे? तो ये किसने कहा था? शेर के बच्चे ने। और किससे कहा था? खरगोश से कहा था। आपने देखा है जो सेंटेंस लिखे हुए सारे इन्वर्टेड कॉमा में है। अगर कोई बात किसी के द्वारा कही गई है और वो सेंटेंस जब हम इन्वर्टेड कॉमा में जब हम लिखते हैं तो उसे सिंपल नहीं लिखते, हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये आपको, ये ग्रामर के बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जिसको भी नहीं पता है वो इन बातों को ध्यान से सुन ले और समझ ले। आगे हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न 3 में, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में खाली स्थान भरिए, लिखिए। तो इसमें आपको दिख रहा है जो येलो कलर की लाइन है उसके अंदर एक, ये जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये हमारा हेल्प बॉक्स है। इस हेल्प बॉक्स में से हमको सही आंसर चूज करना है और जो पैराग्राफ है उसमें फिलअप में इसको फिल करना है। तो आगे में क्या दिया हुआ है? 3 भाई थे, काले, भूरे और आपको जो डैश वाली जगह, जो फिल करने वाली जगह है, जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपको फिल करना है सफेद। अब आगे दिया हुआ है, तीनों कौन थे? खरगोश थे।
जंगल के एक कोने में डैश का घर बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहते थे? लकड़ी का घर बनाकर रहते थे। तीनों भाई अपना काम स्वयं करते थे। कभी किसी से क्या नहीं मांगते थे? मदद नहीं मांगते थे। इस तरह तीनों खरगोश भाई एक भले परिवार की तरह सुख चैन से रहते थे। आगे हमें दिया हुआ है क और ख वर्ग के वाक्यांशों को जोड़कर सही वाक्य लिखिए। तो इसमें पहला जो दिया हुआ हमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको सही सेंटेंस के साथ, जो आधे अधूरे सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उन्हें सही वाक्य के साथ हमें मिलाना है और उसे नीचे लाइन पर लिखना है पूरा ऐड करके। जैसे पहला वाला दिया हुआ है तीनों भाई अपना काम, क्या होगा इसका आंसर? स्वयं करते। जो सेकंड नंबर वाला है वो इसके साथ हमको ऐड कर देना है, पूरा सेंटेंस बनाना है और क वाली लाइन पर हमें लिखना है। ऐसे ही हमें आगे सारे सेंटेंस बनाकर लाइंस पे लिखने हैं। अब अगला है वे किसी से मदद क्या नहीं करते थे? नहीं मांगते थे। अब मैं कभी इस घर में रहने नहीं आऊंगा। खरगोश भाइयों ने घर के पीछे दुश्मनों के लिए एक गड्ढा खोद रखा था। अब हमें दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है बड़ा भाई क्या करता था? तो बड़ा भाई बाजार से सामान खरीद कर लाता। सब्जी, दाल, आटा, दूध, घी आदि ये सारा जो काम था बाहर से सामान लाने वाला, ये बड़ा भाई करता था। छोटा भाई क्या करता था? छोटा भाई खेत में काम करता था। और आपको पता है ना मंझला भाई भी था एक। मंझला भाई क्या करता था? रसोई पकाता था। ठीक है। तो आगे हमारे पास है बिल्ली का बच्चा क्यों रो रहा था? बिल्ली का बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो रो रहा था। आगे हमसे पूछा जा रहा है पिल्ला क्यों रो रहा था? आपको यहाँ पे पिल्ले का बच्चा ना लिखकर सिर्फ पिल्ला लिखना है। पिल्ला इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और वह कई दिनों से भूखा था। ये जो पिल्ले का बच्चा है ना, इसमें आपको का बच्चा को हटा करके और पिल्ले में जो ल पे ए की मात्रा लगी है उसमें आपको आ की मात्रा लगानी है। ठीक है। तो आपकी जो मिस्टेक है, मतलब ये जो मिस्टेक यहाँ पे दी हुई है उसको आपको क्लियर करना है। आगे हमें दिया हुआ है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमें क्या दिया है? प्रश्न पहला, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो इसमें सबसे पहला जो है क्या दिया हुआ है? आधा ल और ल। इसमें हमें क्या करना है? ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ये आते हों। तो आधा ल और ल किसमें आता है? बिल्ली में, दिल्ली में, है ना। इसी तरीके से जो वर्ड्स दिए जैसे आधा त और त दिया है तो बन गया गत्ता और छत्ता। आधा च और च दिया है तो बच्चा और सच्चा। आधा श और त दिया है तो कश्ती और किश्त। इस तरीके से हमने क्या किया है? वर्ड्स बनाए हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न 2 में निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम पर सही का निशान लगाएं। मतलब कि जो वर्ड्स दिया हुआ है उनके सामने तीन ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो उस शब्द का विलोम है उस पर हमको राइट का मार्क लगाना है। तो जैसे हमें दिया हुआ है छोटा, छोटा का क्या होगा? बड़ा, लंबा या फिर चौड़ा। तो आपको किस पर टिक लगाना है? उल्टा। छोटा का क्या होगा? उल्टा बड़ा होगा ना, तो इसलिए आपको बड़ा पर टिक लगाना है। इसी तरीके से उधर का क्या होगा? वहां, इधर या फिर यहाँ। तो क्या होगा? इधर। उधर का हो गया इधर, तो आपको इधर पे टिक करना है। इसी तरीके से आपका अच्छा का क्या हो गया? ठीक, गलत या फिर बुरा। तो आपको किस पर टिक लगाना है? अच्छा का क्या होगा? बुरा। ऐसे ही हमारे पास है पास। पास का क्या होगा? नजदीक, दूर या फिर यहाँ। क्या होगा? दूर। पास का हो जाएगा दूर। ऐसे ही अब क्या दिया हुआ है? आना। आना का क्या होगा? चलना, रुकना या फिर जाना। तो क्या होगा? जाना। आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल मैं आपको कॉपी वर्क के बारे में बताऊंगी। कॉपी वर्क आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको किस पैटर्न में कॉपी का वर्क कंप्लीट करना है। नाउ क्लास इज ओवर।